मुझे सुबह मेल आती है। इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेश गाजरी। दोस्तों, अक्सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों और जो एमएलएम मार्केट से जुड़ी कंपनी हैं, नेटवर्किंग मार्केट से जुड़ी कंपनी हैं, उसमें बहुत से झोल देखने को मिलते हैं। एक कंपनी है रेनेडेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड और उसके लीडर हैं लखविंदर खंगूड़ा जी, जो सफायर रैंक अचीव करने के बाद रूबी बनने वाले थे। तो उनके साथ काफ़ी कंपनी में झोल हुआ। आइए उन्हीं से जानते हैं क्या घटना घटी उनके साथ। तो लखविंदर जी, स्वागत है पहले तो डेली इंडिया न्यूज़ पर थैंक यू आपको। सो मच सर, थैंक यू। तो लखविंदर जी, पहले तो जो रेनेडेस वेलनेस है इसके बारे में बताइए। ये क्या कंपनी है, क्या काम करती थी और एमएलएम में कहाँ किस लेवल तक पहुंच चुकी थी? सर, रेनेटस वेलनेस 2018 में शुरू हुआ और जनवरी 2020 में मैंने इसमें स्टार्टअप लिया था। तो जिस इंसान के साथ मैंने स्टार्टअप लिया था वो भी इस कंपनी को छोड़ चुके हैं। गुरतेज सिंह बठिंडा से थे। उनको देख के हम इस सिस्टम में आए। पहले वो इसको प्रमोट कर रहे थे, तो उनकी जो भी उपलब्धियां रही, उन सारी चीज़ों को देख के हमने भी निर्णय लिया कि उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा इनकम प्लान है, तो हमने जनवरी 2020 में इसको स्टार्ट किया था। जी। जनवरी 2020 में स्टार्ट करके हमने काफ़ी बड़े ग्रुप का, लाखों में काफ़ी बड़े ग्रुप का निर्माण किया। पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाके बहुत सारे लोगों को जोड़ा, प्रोडक्ट के बारे में बताया, आयुर्वेद के बारे में बताया, न्यूट्रिशन के बारे में बताया। बहुत सारा सीखा और सिखाया लोगों को कि न्यूट्रिशन के माध्यम से हम अपनी हेल्थ को कैसे ठीक बना सकते हैं। जी। तो अच्छा चल रहा था। काफ़ी लाखों की तादाद में लोग हमारे साथ जुड़े और अच्छा अर्न भी हमने किया। बढ़िया सब कुछ चल रहा था, लेकिन कुछ समय निकलने के बाद कुछ ऐसी प्रैक्टिस कंपनी में होने लगी, अनएथिकली प्रैक्टिस। जैसे किसी ग्रुप को, जैसे यहाँ पे एक ग्रुप बनता है, ए और बी साइड, दोनों साइड आपने लोगों को जोड़ना है और जितना उनका मैचिंग होता है, जैसे एमएलएम में होता है लेग वन लेग टू, ऐसे ही होता है टू कुछ? लेग 1 2 ऐसे 3 ऐसे होता है। जी। तो वहाँ पे कंपनी का एक बिजनेस प्लान है कि आप लेग 1 में आपका 1 लाख रुपए का बिजनेस हुआ, 2 में 1 लाख का बिजनेस हुआ, तो वो मैच होके डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, पैसा मिलता है। तो उस हिसाब से हमने काम किया, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे कंपनी का सिस्टम बड़ा होता गया, जी। तो कंपनी के जो ऑनर हैं सुब्रतो दत्ता, उनके माध्यम से बहुत सारी अनएथिकली प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई। ग्रुपिज्म बनना स्टार्ट हो गया कि मैंने इससे आगे निकलना है, मैंने इससे आगे निकलना है। पार्शलिटी स्टार्ट होने लगी। जो लोग उनके पास जाके बैठते थे, पर्सनल ट्रीट करते थे, जो भी पर्सनल, आप, मैं सारी चीज़ें तो कैमरे के सामने नहीं क्लियर कर पाऊँगा। तो वहाँ एक ऐसी पार्शलिटी स्टार्ट होगी कि इस बंदे का ग्रुप
जैसे मेरा एक ग्रुप उठा के हम्म, आपको दे दें, जब दूसरे किसी पर्सन को दे दें, पास ऑन कर देते थे। पास ऑन कर देते थे। और जब उस पे आवाज़ उठाई जाती थी तो उस इंसान की आईडी टर्मिनेट कर देते थे। तो बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। उस टाइम मुझे भी कोई इतना समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे लगता था कि हो सकता है उस इंसान की गलती होगी कि किसी की आईडी टर्मिनेट हो रही है, तो उस इंसान ने कोई गलती करी होगी। तो थोड़ा सा और विस्तार में बता दीजिए, जैसे आपने कहा कि ग्रुप बनते थे, टीम बनती थी आगे, तो वो स्प्रेड कैसे होती थी टीम, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी टीम दीजिए। स्प्रेड होती थी सर, जैसे कोई भी बंदा आईडी कंपनी में फ्री है, लेकिन उसकी आईडी एक्टिवेट कब होगी, जब वो प्रोडक्ट परचेज करेगा। जी। तो उस पे एक कंडीशन थी कि इतने पैसे लगा के 3,000 समथिंग, इतने पैसे आप प्रोडक्ट लेके आप प्रोडक्ट को यूज़ करो, उसके बाद आपकी आईडी एक्टिवेट होगी। फिर सेम प्रोसेस आगे वो बढ़ता जाता था जी। कि अगर किस लेवल तक जाता था ये? वो जाता था 3,000 से लेके 70,000 रुपये तक। नहीं, मैं लेवल पूछ रहा हूँ, जैसे MLM में होता है लेवल 1 2 3 4 5 6। हाँ, वहाँ पे परसेंटेज होती थी। जैसे जब स्टार्ट किया तो एक परसेंटेज है, जब शुरू किया 3,3200 से काम स्टार्ट किया तो वहाँ पे 8% आएगा। जी। फिर 6 प्रोडक्ट और परचेज किए, फिर वहाँ पे 10% आएगा। फिर उसके बाद थोड़ा और परचेज किया, फिर 12%, फिर 14%, फिर 16% तक जाता था। जी। लेकिन 16% वो एक दिखावा है, जी। 16% बोलने को रह गया। वहाँ पे एक प्रो राटा नाम करके एक सिस्टम कंपनी में बना हुआ है जो कि मैनुअल चलता है। जी। होना चाहिए प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर के हिसाब से, पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर इतना बिजनेस आ रहा है, इतना चेक बना और इसका इतना प्रो राटा लग गया, इतना जी। कट लग गया। जी। मुझे भी पता नहीं चल रहा कि कितना कट लग रहा है, मेरी टीम को भी पता नहीं चल रहा और किसी को भी पता नहीं चल रहा। वह कंपनी के ऑनर की मर्जी है उसने कितना लगाना है। बूढ़ा साहब, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है जी। उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता कि कोई कट लग जाए, प्रो राटा बेस सिस्टम हो। ये तो MLM कंपनी होती है जो सर उनका खुद का सिस्टम है, जी। खुद उन्होंने बहुत सारे ऐसे सिस्टम बना रखे हैं। मैं तो कहता हूँ इसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए। आज मैं आपके साथ राब्ता क्यों कर रहा हूँ, जी। जब मैंने इन चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाई कि इधर वाला ट्री आप उधर लगा रहे हो, एक बंदे ने मेहनत करके लाखों रुपए खर्चा करके ट्रैवलिंग करके दिन रात जग के कॉलिंग करके सिस्टम में लोगों को लेके आया, आप उसका ट्री उठा के किसी और को दे रहे हो। 1 मिनट में आप आईडी बंद कर रहे हो बिना प्रूफ किए कि आपने ये गलती करी। तो कंपनी में कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, सर, रूल ऑफ लॉ नहीं था वहाँ पे? नहीं था, इसीलिए तो मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई। और मेरे साथ होने से पहले मैंने इस चीज़ की आवाज़ उठाई। जी। मैंने आवाज़ उठाई कि ये जो प्रो राटा है, ये जो कट लगा रहे हो आप, ये मैनुअल हो रहा है सारा, इसका हिसाब किताब दो। जी। एक तो इसका हिसाब किताब दो, जितना आज से पहले लगा उसका भी दो। जी। और ये जो हो रहा है इसको बंद करो, जी। इसको एथिकली कंपनी बनाओ, ताकि लोगों की खून पसीने की कमाई है। सर, लोग अपने सपने लेके आते हैं। जी। कोई किसी ने क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है, किसी ने किस्त, गाड़ी की किस्त देनी है, बाइक की किस्त देनी है, लेकिन उसकी घिसाई हो रही है, उसको दिखाया कुछ और जा रहा है लेकिन मिल कुछ हो रहा है, उसका वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बिल्ड हो रहा है। तो मैंने आवाज़ उठाई कि अगर ये सारी चीज़ें बंद नहीं होंगी तो मेरी टीम का जोर लग रहा है, जी। घिसाई हो रही है, जी। तो ये जोर लगना बंद हो जाएगा, आप इसको सेट करो, जी। एक एथिकली कंपनी बनाओ। उसके बाद फिर इन्होंने एक रूबी लेवल, मेरे सफायर के बाद रूबी लेवल आता है जी। उस पर 75 लाख रुपए का सिंगल चेक है, जी। सफायर पे 30 लाख रुपए का है और रूबी पे 75 लाख रुपए का चेक है। मेरे नीचे मेरी डॉन में राजवीर सेखों और वीरभान चौधरी काम कर रहे हैं। जी। तो उनका समा रहते बिजनेस डला नहीं है, बिजनेस डलने से पहले रूबी शो कर दिया। अब वो 75 लाख रुपए का चेक जब उनको जाएगा जी। तो वो 75 लाख रुपए कंपनी से तो गया, जी। लेकिन दत्ता सर की जेब से नहीं गया, जी। क्योंकि उन्होंने तो प्रोराटा लगा देना है जी। वहाँ से निकाल के। और कहाँ से? लोगों की जेब से। जो 75 लाख रुपए लोगों को बंटना था, जी। मतलब जो कमीशन लोगों को जाना था, वहाँ से कट लगा के आप एक इंडिविजुअल जो आपके वो हैं
जिन लोगों को फायदा पहुंचाना है, जिनको आप पर्सनली फायदा पहुंचाना चाहते हो, जो आपके पास में आके बैठते हैं पर्सनली, मुझे नहीं पता वो क्या सुंघाते हैं इनको, है ना, तो आप उनको पर्सनली 75 लाख रुपए का सर फायदा दे रहे हो, और 15 से 16 करोड़ की सेल, 15 से 16 CR अभी बिजनेस डलेगा, तब वो जाके 75 लाख का चेक बनता है अकॉर्डिंग टू प्लान, क्योंकि वो मेरे नीचे काम कर रहे हैं, मेरे ट्री में काम कर रहे हैं। जब आपके ट्री में काम कर रहे हैं तो पहले आपका रूबी होगा, फिर ही उनका होगा ना, यही तो नियम है। और उनका एक साइड पे उन्होंने रूबी शो कर दिया, अगर एक साइड पे उनका रूबी शो होगा तो मेरा भी तो एक साइड पे ऑब्वियसली होएगा ही, काउंटिंग होगी ना। मैंने ये नहीं बोला कि आप उनको दे रहे हो मुझे भी दो, मैंने ये बोला आप उनको भी मत दो, मुझे भी मत दो, क्योंकि इसका जो वजन है, इसका जो सारा बोझ पड़ेगा वो आम लोगों के नीचे पड़ेगा, क्योंकि आपने कट वहाँ से लगाना है जी। तो इस चीज़ को बंद करो, ये आपने शो कर दिया, इसको बंद करो। दूसरा, आप माफ़ी मांगो। और मेरे बहुत सारे लोग ने, जनकराज शर्मा जी ने, मेघराज शर्मा जी ने, इंद्रपाल बराड़ ने, सब लोगों ने मेरे साथ मिलके मेल डाली कंपनी में कि ये सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, इसको बंद करो और हमें जवाब दो जी। अब उन लोगों को भी गठ लिया, उन लोगों को लालच दे के, मुझे नहीं पता क्या सेटिंग दी है। अब वो लोग पहले तो मेरे साथ थे, मेल डाल रहे थे कंपनी में कि जो ये आप लेवल बिजनेस मैच होने से पहले दे रहे हो और ये बनता नहीं है, इसका जवाब दो। पहले तो वो जवाब मांग रहे थे, अब वो मेरे खिलाफ कर दिए जी, मेरे को कर दिया साइड पे। और मेरे को जो उन्होंने मुझे मेल डाली, जब मेरी आईडी ब्लॉक कर दी गई, सर मैंने लाखों लोगों को जोड़ा। आप मेरा सोशल मीडिया पे पेज देखना, कोच लखविंदर खंगूड़ा करके मेरा फेसबुक पे पेज देखना, इतनी ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग, इतने सेमिनार, इतनी काउंसलिंग मीटिंग, मैं 16 17 घंटे काम करने वाला इंसान हूँ। आप सोच के देखिए, इतने बड़े लेवल पे अगर 1 मिनट में लखविंदर सिंह खंगूड़ा की आईडी ब्लॉक हो सकती है, सर आम लोगों का क्या फ्यूचर है वहाँ पे। लेकिन उन्हें लगता था कि मैं साइड पे हो जाऊंगा। मैं आपकी साइड आईडी ब्लॉक कैसे कर सकते हैं? देखो कोई नियम कानून तो होगा ना। सर कानून की परिभाषा कंपनी में है ही नहीं है ना। अगर कानून का डर होता तो ये कांड क्यों होता जी। तो ये मुझे आवाज उठाने की क्या जरूरत पड़ती। सर आप एक चीज आप थोड़ा सा सोचिए, यहाँ तक बात आई, मैंने प्रोराटा के ऊपर बात करी, फिर एक आरपी फंड था, रिवार्ड पॉइंट का। ये कंपनी कुछ परसेंट, 1 सीसी का 3 रुपए निकाल के साइड पे निकालती थी पहले जो प्लान चल रहा था। पीछे 1.5 साल पहले इन्होंने प्लान चेंज कर दिया। मेरे काम करते करते उससे 6 महीने पहले इन्होंने प्लान चेंज कर दिया, अपडेट कर दिया कि आरपी इनकम आज से बंद, सेल ग्रोथ बोनस शुरू। अब अच्छी बात है, सेल ग्रोथ में उन्होंने अच्छा लालच दिया, बेनिफिट दिया। लालच नहीं बोलूँगा, बेनिफिट बोलूँगा, पॉजिटिव ही बोलेंगे हम लोग। उससे एक प्लान में जान भी आ गई। लेकिन जो आरपी का पैसा 3 रुपए पर सीसी काटा हुआ है जी, वो कंपनी के पास पड़ा है जी। मैं उस पर आवाज़ उठा रहा हूँ कि दत्ता सर, अगर एक भी बंदे ने कोई एप्लीकेशन लगा दी लीगल कहीं पे भी कि मेरा आरपी कटा है और वो मुझे मिला नहीं, जी, तो कंपनी दिक्कत में आ सकती है। सारे लोगों का आरपी दे के आप साइड पे करो, जी, आगे जो नई इनकम है उसको प्रमोट करते हैं। जी। कहते हैं आप ले लो, आपका 25 लाख रुपए आरपी बना हुआ है, आप ले लो, दूसरों के बारे में मत बोलो। मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, कंपनी का जो ट्रेनर है ऋषिकेश पाठक जी, उनके साथ मेरी कन्वर्सेशन हुई। उन्होंने मुझे बोला कि आप क्यों आवाज़ उठा रहे हो, आप कोई बीच का रास्ता बताओ। मैंने बोला शरेआम बीच का रास्ता सेटिंग है, और सेटिंग होती है पैसे से। पैसे से आप मुझे खरीद नहीं सकते, क्योंकि मैंने, कहते हैं डूबने के लिए पानी सर 9 फुट बहुत होता है, बाकी व्यर्थ है। मेरे पास अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, सब कुछ, मेरा लाइफस्टाइल अच्छा है, और मुझे पता है लोग मेरे साथ हैं। मैं कहीं पे भी काम करूंगा, इससे बड़ा कर लूंगा, लेकिन आप मुझे खरीद नहीं सकते। ये सारी चीज़ें मैं लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। इन चीज़ों को सेट नहीं जब तक करोगे, मैं पीछे मुड़ने वाला नहीं हूँ। तो उन चीज़ों को सेट करने की बजाय वो आरपी फंड लोगों का, अभी कुछ लोगों का, मेरे आईडी ब्लॉक होने के बाद कुछ लोगों का ट्रांसफ़र कर दिया, अभी कुछ लोगों का अभी भी नहीं करा। आज की डेट में आपको दिखा दूंगा, कुछ लोग ऐसे भी वहाँ से निकल आएंगे कि हमारा नहीं आया। मेरा जो वो 25 लाख बोल रहे थे, वो लोगों को बोल रहे हैं कि लखविंदर सिंह खंगूड़ा को भी मैं डालूंगा 25 लाख, भले मैंने उसकी आईडी टर्मिनेट कर दी, जब ब्लॉक कर दी, जब कंपनी से निकाल दिया। डाला नहीं, लोगों को मैनिपुलेट कर दिया कि मैं डालूंगा, जब डाल दिया।
इतना झूठ पे झूठ। सर मैं कहता हूँ आपके माध्यम से इस कंपनी की इंक्वायरी होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे अनएथिकली प्रैक्टिस निकलेंगी, ये तो छोटी सी हैं। मैंने और भी आपको पर्सनल टेबल पे बैठ के जो हमारी कन्वर्सेशन हुई है कि जी। लीगल डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को कैसे इन्होंने एक ये भी बात आ रही थी कि कुछ जैसे आईडी शिफ्ट करने का एक तरीका है कि एफिडेविट बनता है, वो एफिडेविट आगे कंपनी के पास जाता है 50 रुपए का एक एफिडेविट और बनता उस है। पे कहा जा रहा है कि कई लोगों के तो एफिडेविट एक ही स्टाम्प पे मल्टीपल लोगों के एफिडेविट सर बनाए गए हैं। 80% एफिडेविट जाली हैं, डुप्लीकेट हैं, ओरिजिनल नहीं है। ये तो गवर्नमेंट के साथ भी ठगी, ये तो खजाने के साथ भी ठगी हो रही है। हमारे साथ तो जो हो रहा है ये तो गवर्नमेंट के साथ भी हो रहा है। फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ना, अब जो जाली दस्तावेज बनाने में भी इन्वॉल्व हो जाएंगे ये लोग तो। सर होंगे जरूर, मेरे पास प्रूफ पड़े हैं जी। मेरे पास। मैं कोई भी, देखो पहली बात तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मेरी आईडी ब्लॉक हो गई जी। जब मेरे साथ कोई धोखा हो गया। मैंने सच की जंग छेड़ी है और मुझे पता है कि हम जीतेंगे, हमें भी इंसाफ मिलेगा और लोगों को भी इंसाफ मिलेगा और बहुत सारी कंपनियों के भी कान हो जाएंगे कि कैसे सिस्टम में रह के काम करना ज़रूरी है। कि आप अगर आपके पास पैसा आ गया तो आप रब को टब थोड़ी बता सकते हो। आप प्रधानमंत्री जी की फ़ोटोज़ वो लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं? वो जो भी अपना वो बैनर बनाते हैं, कुछ भी शोशा, वो बोल रहे हैं कि मेरे पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। उन्होंने ठीक है, बोला ये दत्ता जी ने बोला है। और वो बोल रहे हैं डीआरडीओ की रिसर्च टीम हमारे साथ का। सर डीआरडीओ की टीम डिफेंस पे जो असले की रिसर्च होती है उसकी रिसर्च करेंगे जब वो कैप्सूल की रिसर्च करेंगे। सर कितनी बड़ी बात है, कुछ भी है ना। तो जो आप स्टाम्प की बात कर रहे हो सर, वो 50 रुपए का, मैं बारीकी से थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। 50 रुपीज़ का वो एफिडेविट लगता है। वो एफिडेविट क्या था, वैसे तो जो डायरेक्ट सेलिंग है उसमें आप ट्री के साथ छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते, ना एनओसी लेके ना विदाउट एनओसी, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। हो सकता है अगर वो बोलते हैं कि कर सकते हैं आप एफिडेविट ला के दे दो तो कर सकते हैं। तो सर एफिडेविट जो लग रहे हैं वहाँ पे, जो लगे हुए हैं, जो मेरे पास प्रूफ पड़े हैं, मैं प्रूफ के आधार पे बात करूँगा। मैं कोई फेक या ऐसी कुछ भी नहीं मैं बोलूँगा कि कल को देनी पड़े बात। तो 50 रुपए का जो एफिडेविट लग रहा है, एक ही एफिडेविट को सैकड़ों बार यूज़ किया जा रहा है। एक एफिडेविट का नंबर, एनओसी का जो एफिडेविट की, मुझे नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप मेरा ग्रुप सर को दे दो, आपको दे दो, तो वो एफिडेविट कंपनी के पास जाता है, यानी कि दत्ता सर के पास। पहले वो ऑनलाइन जाता है थ्रू ईमेल, व्हाट्सअप, उसके बाद उसकी ओरिजिनल कॉपी जाती है ऑफिस में। सर अगर आप अथॉरिटी हो, आपको मैं कोई एफिडेविट भेज रहा हूँ और वो डुप्लीकेट है, जाली है, मैं 100 एफिडेविट आपको भेज रहा हूँ और 100 में से 60-70 का जो सीरियल नंबर है वो एक ही है उस पर स्टैंप रॉन्ग लगी हुई है, डुप्लीकेट लगी हुई है, साफ साफ दिख रहा है। तो आप उसको देख के अथॉरिटी बोल रही है चलो जी कर दो काम। सर आप कानूनी दायरे में आओगे कि नहीं आओगे? बिल्कुल आएंगे। आप गलत कर रहे हो कि नहीं कर रहे? ये तो 420 है, 400 BC कह लीजिए, फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, वो लगना बनता है ना। तो सर ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं और पता नहीं क्या क्या निकलने वाला है। और दूसरा, मेरी एक जो दिल्ली से हैं कुशल जी, एडवोकेट हैं, वो भी, उनके साथ इनका काफ़ी सारा पंगा पड़ा हुआ है। वो काफ़ी टाइम से कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगल जो कार्रवाई हैं, जो अनएथिकली प्रैक्टिस, मेरे से भी पहले वो उन्होंने केस फाइल किया हुआ है। उन्होंने इनके प्रोडक्ट को लैब टेस्ट करवा, मुझे नहीं पता, वो आप उनसे बात कर सकते हो, मैं इसकी पुष्टि भी नहीं करता, राइट। आप उसकी वो कर देंगे। वो बोल रहे हैं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़े हैं कि रेनाटासनोवा में स्टीरॉयड है जी। मैं नहीं बोल रहा, वकील साहब बोल रहे हैं, एडवोकेट साहब बोल रहे हैं जी। और वो बोल रहे हैं मेरे पास उसका प्रूफ पड़ा है जी। तो सर आप लोगों को स्टीरॉयड दे रहे हो, तो
ये प्रोडक्ट बनाते कहाँ से हैं? और एक सवाल मेरा पहले आपने उसका आंसर थोड़ा सा अलग दिया। जी भी मैं ये जानना चाहता था, जैसे इसमें लोग जुड़ते हैं, इसको डायरेक्ट सेलिंग कहें, एमएलएम कहें, तो एमएलएम में एक पिरामिड स्ट्रक्चर बनता है। तो जो डायरेक्ट सेलिंग होती है उसमें B2C मतलब कि ऐसा सिस्टम होता है। तो इसका क्या सिस्टम था, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। सर, डायरेक्ट सेलिंग में वैसे मल्टी लेग्स होनी चाहिए। तो बंदा किसी को जोड़े डायरेक्ट तो आगे उसकी शाखाएं बन जाती हैं, ग्रुप बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है। तो यहाँ पे ये भी ऐसे ही करते हैं, दिखावे को तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन उसके बाद मेंटेन लेफ्ट राइट ग्रुप ही चल रहा है। अच्छा जी। हाँ, तो वो तो सभी कंपनियों का सेम ही चलता है। नहीं, सेम हो नहीं ना सकता हो डायरेक्ट नहीं सेलिंग सकता, में, हो नहीं सकता। क्योंकि देखो जो सेल हो गई, जो इन्होंने उसका प्लान बनाया है, प्लान इनका एमएलएम है जी बता, ये डायरेक्ट सेलिंग रहे हैं। जी जी। दिक्कत यहाँ है ना, अगर डायरेक्ट सेलिंग में तो सेल कहीं भी होती है जी, एक लेग में हो, दूसरी लेग में हो, तीसरी लेग में हो, जहां मर्जी हो, तो उसको तो 100% इनको कोट करना पड़ेगा ना। सर तो ये लेवल देखो, इनकम फॉलो कैसे करने के लिए बहुत कुछ है। जी? फॉलो कौन करेगा? जो हर जगह एथिकली काम करेगा। आपका कहना है कि जो सुब्रतो दत्ता जी हैं वो एथिकली काम नहीं कर रहे? सर नहीं कर रहे, और यही आवाज़ मैंने उठाई, और उस आवाज़ को दबाने के लिए इन्होंने टेम्परेरी मेरा पे आउट होल्ड कर लिया। जी। मुझे सुबह मेल आती है कि आप ऐसे ऐसे करके कंपनी के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो वो देखिए, जो रूबी लेवल इन्होंने दिया समय से पहले, पर्सनल किसी को ऊंचा दिखाने के लिए इन्होंने क्लियर कर दिया। तो पहली बात तो ये है कि वो जो लोगों के पास वायरल हुई जो वीडियो, एक वीडियो वायरल हुआ था, वो भी मैं आपको दूंगा। जो मेघराज शर्मा ने अपने घर पे बैठ के साइड से खोल के, मेघराज शर्मा ने वो रिकॉर्ड किया कि देखिए ऐसे करके ये रूबी लेवल है जो फेक शो कर रहे हैं, बनता नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग में धब्बा है, बेईमानी है, गलत प्रचार है। तो वहाँ से रिकॉर्डिंग होती है, वहाँ से वायरल होती है। मैं कहता हूँ आप लैब टेस्ट भेजिए। मुझे भी मेघराज शर्मा ने फर्स्ट टाइम, मेघराज शर्मा ने वो वीडियो बना के, पर बनाई तो आपकी आईडी से ना? मेरी आईडी से बनाई। और मेरी आईडी से किसने पासवर्ड दिया? किसने दिया? कंपनी ने, तो क्योंकि मिले हुए थे कि ऐसे ये आवाज़ बंद नहीं होगी, ऐसे इसको दबाया नहीं जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, मेघराज शर्मा को मेरा पासवर्ड दिया। मेघराज और दोनों कंपनी और मेघराज शर्मा मिलके दोनों मुझे साइड पे करना चाहते थे, और मेरी आईडी मेघराज शर्मा को मिल जाए ये लालच दे दिया। आज कंपनी का एक रिकॉर्ड चेक हो, पूरा डाटा चेक हो, मेरा पूरा ट्री आपको मेघराज शर्मा के नीचे मिलेगा। ये शिफ्ट हो नहीं सकता, ये कैसे हो गया? सर यही इसी चीज का तो रौला था, इसी चीज के तो आपकी टीम आपकी मर्जी के बिना, या वैसे भी अगर जो सिस्टम बना है आपके नीचे भी बंदे हैं, उसके नीचे भी बंदे हैं, सर देखो, ये कैसे शिफ्ट कर देते थे? कानून तो ये कहता है, लॉ तो ये कहता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जितना मैं समझता हूँ, कि मेरी मर्जी से भी आप कर नहीं सकते जी। अगर मैं एनओसी दे भी दूं ना, तो कंपनी के पास वो अथॉरिटी नहीं है कि आप यहाँ से किसी ग्रुप को उठा के किसी को फायदा पहुंचाने के लिए आप कर रहे हो। हाँ, है ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं एनओसी लेके, वो भी जाली। अच्छा, एक सौरभ गांगुली का क्या रोल है इसमें? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी गाइडलाइन है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो सेलिब्रिटी है वो कोई गलत प्रोडक्ट की ऐड करता है, प्रचार करता है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनता है, तो उसकी भी उतनी ही जिम्मेवारी होगी। सर सौरभ सर के साथ मैं नहीं उस चीज़ के ऊपर बात करूँगा, क्योंकि उसके लिए ना तो मेरी कोई उस तरह की कोई स्टडी है कि वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वो कर रहे हैं, वो इनके साथ मिलके कर रहे हैं, वो इनके ये बोल रहे हैं कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं जी। ठीक है, फ़ोटो भी लगती है प्रोडक्ट्स के ऊपर। उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं क्लियर कर पाऊँगा, वो आप उनसे जी डायरेक्टली आप कर। तो उनसे ये भी- तो इतना तक बोल रहे हैं कि जो वो एडवोकेट हैं, वो ऑडियो भी आप इसमें इस पॉडकास्ट में लगा सकते हो। मेरे को उन्होंने सेंड की कि जो इंसान इनके अनएथिकली काम के खिलाफ आवाज़ उठाता है, फिर ये उसको धमकाता है।
आपका डराता है। आपका कोई निजी मोटिव तो नहीं था जो ये सारा कुछ हुआ इसमें? सर निजी मोटिव क्या हो सकता है? एक बंदा लाखों रुपए इनकम ले रहा है, 7 साल से सिस्टम को प्रमोट कर रहा है, लाखों लोगों को जोड़ के ट्रेंड कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, पुशअप कर रहा है, सिखा रहा है काम करने के लिए। और एक मेरा भी एक किरदार है, मेरा भी एक रुतबा है। जितना बड़ा कंपनी का ब्रांड है, आज लखविंदर खंगूड़ा भी उस लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है ना। तो 20 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में। आप मेरी प्रोफाइल चेक करो, आप लोगों को पूछो कि ये कहीं कोई ब्लैकमेलर तो नहीं है, ये किसी और कंपनी के साथ भी ऐसे करके आया है। एक रिकॉर्ड होता है पीछे बंदे का, या फिर ये कंपनी के लिए खड़ा हो जाता है ना। तो निजी फायदा क्या हो सकता है? जब मैं फाइट कर रहा हूँ, लाखों रुपए मुझे आ रहे हैं, मैं फाइट कर रहा हूँ सिस्टम को सेट करने के लिए कि एथिकल बनाओ, 100 साल चले। कैरियर, हम कैरियर लेके आए हैं, हमारे लोग कैरियर लेके आ रहे हैं, लेकिन अनएथिकली प्रैक्टिस हो रही है, प्रैक्टिस पे वो कब तक चलेगा? निजी फायदा यही था बस कि कंपनी 100 साल चले। अच्छा जी, जो प्रोडक्ट बनाते हैं या बनवाते हैं, ये भी बताइए। तो इसकी जो प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल, मैं थोड़ा सा एक वो बीच में रह गया, वो क्लियर कर दूं कि जो ब्लेम इन्होंने किया, ब्लेम क्या किया कि आपकी आईडी हम इसीलिए बंद कर रहे हैं, आपने अपनी आईडी का डाटा वायरल किया। मुझे ये बताइए सर, पहले तो मैंने वो किया नहीं, मेघराज शर्मा के लैपटॉप से वो वीडियो बनी, उसी के मोबाइल से फर्स्ट टाइम मेरे पास आई, वो सारा प्रूफ होगा, टाइमिंग होगी, वो मेरे पास व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड है जी। और जो आवाज़ है वो आवाज़ एआई से कन्वर्ट की हुई है। आप उस आवाज़ को अगर चेक कराओगे तो वो आवाज़ मेघराज शर्मा की है जी, जो बोल रहा है कि ऐसे ऐसे हुआ। और वही मेघराज शर्मा आज कंपनी के साथ मिलके मेरी आईडी पे काम कर रहा है, मेरी गेम लगा के जी। तो इन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाया, थोड़ा सा इन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाया कि ये मेघराज शर्मा काम जो कांड मेघराज ने किया, इन्होंने बोला, इन्होंने एक आईडी और ब्लॉक की, एक आईडी और टर्मिनेट की, वो है हरविंदर सिंह काका जी की। जी। हरविंदर सिंह काका जी भी मेरे साथ मिलके आवाज़ उठा रहे थे कि ये अनएथिकली प्रैक्टिस बंद करो। उसी ने ज़्यादा मुझे पहले बताया था कि सर ये जो स्टाम्प एफिडेविट हैं ये जाली बना रहे हैं, ये गवर्नमेंट में पैसा नहीं दे रहे, ये अपनी जेब में रख के ऐसी जाली स्टाम्प लगा, उसी ने मुझे बताया था। तो उसकी आईडी भी बंद कर दी कि आपने ये वायरल किया। जी। सर जिस बंदे ने कोई दोष, कोई गलत किए ही नहीं, आप ऐसे बोल के 1 मिनट में उसका आईडी ब्लॉक कर दोगे, तो ये कहाँ का कानून है? जी। और उस बंदे ने भी 6 साल दिए कंपनी को, जी। कोई 6 महीने की बात नहीं कर रहा, 6 साल दिए। तो कंपनी में मनमानियाँ चल रही हैं आपके कहने का? मनमानियाँ चल रही हैं। अच्छा, जो मेरा अब सवाल मैंने आपसे पूछा था, कंपनी प्रोडक्ट खुद बनाती है, आगे बनवाती है, इसकी कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, जो क्लिनिकल ट्रायल होता है वो होते हैं, क्योंकि हर बैच का क्लिनिकल ट्रायल होना होता है सर दिखाने उसकी के रिपोर्ट- लिए, बताने के लिए बहुत कुछ है। जी। ये सारी चीज़ें जब जांच होगी, मैं तो जांच की मांग कर रहा हूँ। किससे जांच की मांग कर रहे हैं आप? सर मैं जो डायरेक्ट सेलिंग जिसके अंडर आती है, जो आयुर्वेद जिसके अंडर आता है, जो न्यूट्रिशन जिसके अंडर आता है, मैं तो कहता हूँ सभी जितने भी हैं, मैं तो सारे जहाँ जहाँ आवाज़ मुझे गाइड कर रहा है कोई भी, मैं लीगल भी जा रहा हूँ, मैं पुलिस केस भी मैं डाल रहा हूँ, मैं हर जगह जाके इस कंपनी की जांच करवाने के बारे में मैं प्रयास कर रहा हूँ। कोई टैक्सेशन घोटाला भी है कंपनी में? सर वो सारी चीज़ें जब जांच होगी तो फिर उसी में क्लियर हो पाएगा कि कहाँ क्या जी। हुआ है। वो तो वहाँ, क्योंकि वो अंदर की बात जी। है ना। ये खंगूड़ा साहब थे, लखविंदर खंगूड़ा जी, इनके इल्ज़ाम हैं रेनेडिस कंपनी पर। हम रेनेडिस कंपनी के जो ऑनर हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि इनके जो इल्ज़ाम हैं उनमें कितनी सच्चाई है, उनका भी पक्ष रखने का प्रयास करेंगे। मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, मैंने बार बार एक चीज़ और बोली कि अगर मैं गलत हूँ तो 100, 250, 5,000 लोग कंपनी के इकट्ठे करो, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बोलो, अगर कंपनी की मैनेजमेंट गलत है तो सामने आके बात करे। उन्होंने वो भी बात अपनी आके रखी नहीं है, मेरे सामने तो रखी नहीं है, हो सकता है आपके माध्यम से। तो हम कोशिश करेंगे जो दत्ता साहब हैं उनसे बात करने की और उनका पक्ष भी आप लोगों के सामने लाने की।
दर्शकों, समय हो गया आपसे इजाज़त लेने का। मुझे दुर्गेश गाजरी और लखविंदर खंगूड़ा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार जी। सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज के साथ। तो देर किस बात की? डेली इंडिया न्यूज अब आपके व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है, बस सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो।